जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे बेटा और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए एक बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा। तो आज के वीडियो में बेटा हम लोग जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसके आंकिक प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। देखिए बेटा आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले। तो हमने आपको यहाँ पर फार्मूले बेटा दे रखे हैं, जो देखिए बेटा यहाँ पर दिए गए हैं। ये हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। देखिए बेटा अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दो कंडीशन आपको मिलेंगी। दो कंडीशंस कौन से होंगी? पहली कंडीशन होगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उस केस में हमें कौन से फार्मूले लगाने, और जब अंतिम प्रतिबिंब हमारा बेटा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो उसके लिए हमें कौन से फार्मूले यूज करने हैं। यहाँ पर समझिए बेटा कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए आवर्धन क्षमता की अगर बात करें बेटा तो आपको ये फार्मूला लगाना है, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई। देखिए बेटा ये क्या चीज़ें हैं, सारे सिंबल हम अभी आपको समझाएंगे। दूसरा यहाँ पे पूछेगा हमारी लंबाई, तो एल बराबर यानी कि किसकी लंबाई? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बोलेगा। किस कंडीशन में? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। तो एल बराबर हो जाएगा बी ओ प्लस एफ ई। तो मतलब ये दोनों फार्मूले बेटा उस कंडीशन में हम लगाएंगे जब हमारा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सेकंड हमारा देखिए बेटा कंडीशन कौन सा हमारा? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो उसके लिए आवर्धन क्षमता m बराबर हो जाता है माइनस बी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी बटा एफ ई। और इस कंडीशन में हमारी जो लंबाई मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की निकलेगी वो एल बराबर बी ओ प्लस यू ई यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले लगेंगे हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की स्थिति में, और ये दोनों फार्मूले लगेंगे अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बनेगा तो उस स्थिति में। देखिए बेटा कुछ और फार्मूले हम लोग यहाँ पे समझते हैं। कभी कभी बेटा आपको देगा कि यदि अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन देगा और नेत्रिका के द्वारा आवर्धन देगा यहाँ पे, तो मान लिया हमने कि जो अभिदर्शक के द्वारा आवर्धन एमओ है, स्मॉल एमओ, और जो नेत्रिका है उसके द्वारा आवर्धन अगर स्मॉल एम ई है, तो हमारी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगी इसकी जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकलेगा एम बराबर एम ओ इंटू एम ई। ठीक है ना? तो ये भी एक प्यारा सा फार्मूला है। मतलब आपका बेटा कभी कभी पूरा सवाल है वो फार्मूला के चक्कर में ही चला जाता है। तो ठीक है ना? तो फार्मूले बहुत जरूरी यहाँ पर बेटा समझना है। देखिए बेटा इसमें कभी कभी लेंस के फार्मूले की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो लेंस का फार्मूला होता है वो आपको पता ही होगा कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और लेंस की जो आवर्धन रेखीय आवर्धन होता है वो m बराबर v/u। b क्या होती है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है बेटा लेंस से वस्तु की दूरी। तो ये आवर्धन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है ना? अब देखिए बेटा जो सिंबल इसमें यूज किए गए हैं यानी कि वी ओ है, यू ओ, एफ ई, डी वगैरह ये क्या है? तो जो वी ओ है वो अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। अच्छा ये अभिदर्शक लेंस क्या है इस पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए बेटा जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है इसमें दो लेंस लगे रहते हैं। एक लेंस होता है वो वस्तु की ओर रखते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अभिदर्शक लेंस। ठीक है ना बेटा? और देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बेटा जो अभिदर्शक लेंस होगा वो छोटे द्वारक का होगा, अर्थात उसकी फोकस दूरी कम होगी, और जो नेत्रिका लेंस होगा वो हम बड़े द्वारक का रखेंगे और इस मतलब उसकी फोकस दूरी बड़ी होगी। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है इसमें जो खगोलीय दूरदर्शी है उसका उल्टा होता है। ठीक है ना बेटा? तो अब यहाँ पर हमारा आता है वी ओ जो है, वी ओ तो आपको समझ में आ गया कि अभिदर्शक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी, और यू है जो अभिदर्शक लेंस से वस्तु की दूरी होगी, एफ है नेत्रिका लेंस से क्या है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर, और डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और इसका प्यारा सा मान भी होता है वो भी आपको पता होगा, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना बेटा? तो आप इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है? चलिए इस प्रश्न को बेटा ध्यान से समझिए। इसमें कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तथा श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। वस्तु की अभिदर्शक से दूरी तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये जो प्रश्न इस टाइप के होने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से
थोड़े तो आपको सूक्ष्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी की, ठीक है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे समझते हैं, बहुत बारीक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर कहानी क्या है, हमें दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है, और ये किस स्थिति में, श्रांत नेत्र के लिए। देखिए बेटा, श्रांत नेत्र का मतलब होता है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसमें बोला नहीं है कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत, लेकिन आप समझ जाएंगे इस शब्द को देख के। श्रांत नेत्र की बात करें तो समझ लेना कि प्रतिबिंब जो है वो हमारा अनंत पर बन रहा है, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी स्थिति में जो लंबाई दी गई है वो एल बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। और देखिए, श्रांत नेत्र के लिए एल का जो बेटा फार्मूला होता है वो क्या होता है, उस स्थिति में जो एल होता है वो हमारा बी ओ प्लस एफ ई के बराबर हो जाता है, और इसका मान हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, आवर्धन मतलब एम का जो वैल्यू दिया है वो हमें कितना दिया है, वो है 25, एम का मान है 25। और नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब हमें दी है, नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ही बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा, वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, तो वस्तु की अभिदर्शक से दूरी तो यूओ हमसे पूछा है इसने, और अभिदर्शक की फोकस दूरी मतलब एफ ओ हमसे पूछा बेटा, ठीक है। अभिदर्शक का मतलब होता है ओ, और नेत्रिका के लिए हम लोग ई यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना बच्चा। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग किस तरह से इसे सॉल्व करें, थोड़ा समझ ये बात को। देखिए बेटा, आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है वो एम बराबर होता है हमारा, एम बराबर क्या होता है, माइनस वी ओ बटा यू ओ, और इसके बाद डी बटा एफ ई, अनंत के लिए यही होता है ना बेटा। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान से बेटा समझना, जब हमें एम का मान दिया होगा सवाल में, जब एम का मान दिया रहा हो तो उस समय हम लोग यहाँ पे माइनस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग ये फार्मूला, इससे हम लोग क्या फ़ायदा उठा पाएंगे, हम लोग देखिए डी का मान तो हमें पता होता 25 है, और एफ ही का मान हमें यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। एम का मान दिया है तो हम लोग कुछ इसमें करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, अब हम लोग इसमें मान रखते हैं तो हमें मिलेगा। तो यहाँ समझिए बेटा, एक काम करिए बेटा, ये तो होता है आवर्धन क्षमता का सूत्र, किसका होता है, आवर्धन क्षमता का। थोड़ा और हमें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा समझिए बेटा, आप भी देखने की कोशिश करिए। ये एल बराबर वी ओ प्लस एफ ही बराबर दिया है ना, क्या दिया, बी ओ प्लस एफ ही बराबर 14 है, इसे डाल लेते हैं समीकरण 1, और एफ ही का मान यहाँ पे रख देते हैं तो हमें वी ओ का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं वी ओ प्लस, इसका मान 5 रख देते हैं बराबर 14, तो उधर घटा देते हैं तो वी ओ बराबर मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि बी ओ तो पूछा नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, बी ओ नहीं पूछा है तो अभी हमने निकाला, हम यू ओ की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे तो हमें यू ओ का मान मिल जाएगा। चलिए, तो देखते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग पहुंचते हैं यू ओ के पास। तो एम का मान हमारे पास है 25 बराबर बी ओ का मान निकाले हम लोग 9, और वटे यू ओ का मान हमें पता करना, ठीक है ना। तो डी का मान हमें मालूम होता है 25, और एफ ही का मान बेटा कितना है 5। अब इसे कर लेना है सॉल्व, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको यहाँ ले आते हैं, यू ओ को यहाँ ले आइए, तो 25 गुणे यू ओ बराबर 9, और यहाँ क्या होगा 25 बटा 5। अब ये 25 को हैं बटे में ले जाते हैं, तो 25 को बटे में ले जाइए, देखिए बेटा, तो हमें मिल जाएगा यू ओ बराबर 9 बटे 25 गुणे 25 बटा 5। अब ये हम इससे काट सकते हैं बेटा, है ना। आप सोच रहे इससे क्यों नहीं काटा, इससे भी काट सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो यू ओ बराबर हमारा 9 बटा 5 आ गया बेटा, 9 बटा 5 यहाँ से यू ओ निकल आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल आया, यू ओ का मान इतने सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास यू ओ तो हो गया, यानी कि जो वस्तु की दूरी हो गई अभिदर्शक से, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे बेटा किसका मान, अब हम चलेंगे आगे एफ ओ की तरफ। यू ओ है हमारे पास, बी ओ है, तो एफ ओ हम निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो हमारे पास देखिए बेटा, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ठीक है। एफ ओ है, क्या है, जो एफ ओ है, इस एफ ओ का मान निकालना है, तो हमें यहाँ क्या करना है, इधर हमें ओ
और O इस तरह से बैठा देना है, ठीक है। तो ये सारा पूरा फार्मूला हमारा अभिदृश्य के लिए तैयार हो गया। और एक बात को बहुत ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिए बेटा कि जो हमारी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर लेंस होता है एक छोटे द्वारक का और इधर लेंस होता है एक बड़े द्वारक का, ठीक है ना। तो यहाँ इसके सामने एक वस्तु रखी होगी AB, ठीक है। अब इसकी जो दूरी है वो हमें दिखाई गई है UO से, यानी कि अभिदर्शक से जो दूरी है वो हमारी ये जो दिखाई गई है UO से, ठीक है। अब देखिए बेटा जो दूरियां लेंस से इधर नपती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं माइनस की, और इसके इधर नपती है वो किसकी हो जाती है प्लस की। ऐसे इधर इसकी जो इधर नपती है वो माइनस और इसके इधर नपती है वो प्लस होती है। जब इस सूत्र में रखेंगे उसके लिए हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले, अब यहाँ समझिए इस वाले फार्मूले में हमें बेटा कोई निशान नहीं रखना होता है किसी का, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें हमें निशान का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले में हमें किसी का भी कोई सिंबल नहीं लेना, किसी भी सिंबल की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है बेटा। जबकि इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारा UO बराबर है 9/5 और UO इधर को यानी कि ये दूरी है 9/5, तो हमें यहाँ पर बेटा माइनस में रखना पड़ेगा यही मान। आई होप आप इतना बेटा समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसे वैल्यू को रख देते हैं तो मिल जाता है। इसका मान है VO का मान है 9, तो यहाँ रखते हैं 9 और -1 ये होगा, माइनस में रखना है 9/5, तो 9/5 आ गया, ये इससे कैंसिल होगा, 5 हमारा ऊपर जाएगा तो 1/FO बराबर 1/9, ये 5 ऊपर जाता 5/9। अब यहाँ से 1/FO बराबर 9 आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है ना बेटा। और ये हमारा हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, एलसीएम 9 आएगा ऊपर के ऐड हो जाएंगे 6 हो जाएगा। अब इसे पलट देंगे हम लोग बेटा तो हमारे पास मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, FO बराबर 9/6। अब इसे 3 से काटते 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आएंगे 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो FO बराबर 3/2 और 2 का और भागा लेंगे तो यानी कि 1.5, यहाँ से 1.5 निकल के आ जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर निकला है। तो इसका आंसर आ गया बेटा 1.5 सेंटीमीटर। और इसका आंसर हमने निकाला है बेटा, ये कितना है, ये है हमारा। चाहे तो इसका हम लोग बेटा भाग भी लगा सकते हैं। इसका जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 × 5, फिर 4 बचेगा, 5 का 8 बार चला जाएगा 40 हो जाएगा ना उधर, तो 10 बाद 8 तो 1.8 सेंटीमीटर ये भी हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और बेटा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को बेटा ध्यान समझिए। इसमें कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस द्वारा आवर्धन 8 है, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब अभी देखिए बेटा हमने आपको फार्मूला बहुत प्यारा सा बताया, तो उसी में लगना ये बहुत बड़ी बात नहीं है और ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसमें कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस की आवर्धन यानी कि IMO का मान दिया है बेटा, स्मॉल IMO का मान कितना दिया है, 8 दिया, ठीक है। और टोटल जो आवर्धन क्षमता है वो हमारे पास कैपिटल M का मान है वो हमारे पास 32 है और हमें स्मॉल ME का मान ज्ञात करना, ठीक है बेटा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, बस फार्मूला आपको पता है तो लग जाता है पूरा सवाल आसानी से। तो M बराबर होता है MO × ME, ठीक है ना। तो इसी में वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। M का मान कितना हमारे पास, इसकी जगह 32 और यहाँ पर आएगा 8 और इंटू ME निकाल लेना। 8 को हम बटे में ले आते हैं तो हमें मिल जाता ME बराबर 32 के बटे में आएंगे 8, तो 8 दूने 16, 8 24, 8 चौकू 32। यहाँ से बेटा निकल आएगा हमारा 4 बार कट जाएगा, पूरा प्यारा सा आंसर आ जाएगा ME बराबर 4। तो देखिए बेटा यहाँ से निकल आता हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इसमें कह रहा है, इस प्रश्न को बेटा ध्यान समझिए। इसमें कह रहा है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक तथा इससे बने प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है, यदि IFO बराबर 0.4 सेंटीमीटर और IFE बराबर 2.0 सेंटीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हो तो सूक्ष्मदर्शी की श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र का मतलब बेटा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, ठीक है, श्रांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने के लिए आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझते हैं बेटा हम लोग
क्या समझते हैं कि देखा है कि जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है उसका अभिदर्शक और उससे जो बना प्रतिबिंब उसके बीच की जो दूरी है वो 18 सेंटीमीटर। मतलब अभिदर्शक से प्रतिबिंब की दूरी दी गई है 18 सेंटीमीटर, यानी कि VO बराबर बेटा है 18 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, और IFO का मान दिखाया हमें बिल्कुल साफ सुथरा दे दिया इन्होंने 0.4 सेंटीमीटर। इसी तरह से IFE बराबर भी हमारे पास है 2.0 सेंटीमीटर। जीरो कोई मतलब यहाँ पर इसका नहीं बनता है, ठीक है बेटा, लेकिन इसका यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है बेटा, यानी कि 0.4 सेंटीमीटर है। तो हमें नंबर एक बेटा यहाँ पर क्या चाहिए, हमें नंबर एक यानी कि जो श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन M बराबर माइनस VO बटा UO D बटा IFE, इसे निकालना हमें, ठीक है बेटा। और नंबर दो में हमें बेटा M निकालना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, यानी कि माइनस VO बटा UO 1 प्लस D बटा IFE, इसे निकालना हमें। तो ये दोनों हमें बेटा वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात ये है कि बेटा देखिए हमारे पास VO है, IFO है और IFE है, लेकिन इसमें UO की ज़रूरत पड़ रही है, तो UO हमारे पास नहीं है। हालांकि D का मान हमें पता होता है, इसका मान 25 हम लोग रख देंगे। अब बात आती है किसकी, UO की। तो UO कैसे निकालें, देखिए VO और IFO है तो UO आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, क्या सूत्र होता है आपने पढ़ा होगा कि 1/F बराबर 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, इस तरह से होता ना। अब देखिए O की बात आ रही तो सभी की जगह O लगा देते हैं, ठीक। तो 1/FO, FO का मान है 0.4, तो यहाँ रख लेते हैं 0.4 बराबर 1/, इसका मान है 18 और माइनस 1/UO। यहाँ से दशमलव हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव हटेगा तो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 10/4 और ये इधर लाते हैं माइनस का 1/18 माइनस 1/UO, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा। इधर देखिए अब समझिए, इसका वैसे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। 18 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा। एलसीएम किसका आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 4 नेम 36, तो 9 बार गया बेटा, तो 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 90 हो गया। 18 दूनी 36, तो 2 बार गया, इसका गुणा 2 तो 2 हो गया, माइनस का 1/UO, ठीक है। ये बेटा U है 40 मत समझ लेना, ठीक है ना। तो अब हमारा यहाँ से निकलता है माइनस 1/UO बराबर, इससे घटाते हैं हम लोग तो बेटा 88 हमारा होगा और इधर बचेगा हमारा 36, ठीक है। तो ये हो गया 36। अब इससे हम लोग काट पीट करेंगे बेटा, तो चलिए इसे काटते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 नेम 36 और ये काटते हैं 4 दूना 8 4 दूना 8, तो माइनस 1/UO बराबर तो मिल जाएगा 22/9। तो अब इसे पलट देंगे तो हमारा UO बराबर मिल जाएगा बेटा 9/22, और ये माइनस है उधर भेज देंगे तो ये हमारा UO के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब एक बात को ध्यान से बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इन दोनों फार्मूले में हम लोग किसी की वैल्यू निशान नहीं रखते हैं। किसी का क्या नहीं रखते, निशान बिल्कुल नहीं रखते हैं। अब जैसे UO का मान आया हमारा माइनस का 9/22, लेकिन इसमें हमें प्लस का ही रखना है इसमें, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा के चलिए, ठीक है बेटा। तो अब हमें इस सूत्र में वैल्यू को रख देना होता है। तो पहला हमारा आराम से आ जाएगा बेटा, पहली स्थिति में M बराबर यहाँ से निकाल लेंगे, तो M बराबर माइनस VO का वैल्यू हमारे पास कितना है 18 है, तो यहाँ 18 रख दिया, और UO का मान कितना 9/22 है, तो यहाँ हो गया 9/22 हो गया, तो 9/22 इसे लिख लेते हैं इस तरह से। निशान को हमें नहीं रखना, हम पहले ही बोल चुके हैं बेटा इसे। और D का मान होता है 25 और बटा IFE का मान कितना है बेटा, IFE का मान है 2, ठीक है ना। अब ये 22 हमारे ऊपर चले जाएंगे और ये 9 से ये कट जाएंगे, तो ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा M बराबर माइनस 2 गुणा 22 कहाँ जाएंगे ऊपर, तो 22 इंटू 25/2, इस 2 से ये भी 2 काट लेते हैं, तो 22 का गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50 और 5 55, तो इस तरह से इतना आंसर M का आ गया, ठीक बेटा। तो हमारा ये M का वैल्यू निकल आता है प्रथम कंडीशन के लिए, जब यानी कि श्रांत नेत्र के लिए। किसके लिए बेटा, श्रांत नेत्र के लिए हमारा आ गया, ठीक है ना। अब हम दूसरी को भी सॉल्व इसी तरह से कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बेटा M बराबर माइनस VO का मान भाई है कितना है, VO का मान 18 है
और इसका भी मान वही रखेंगे 9/22 इंटू 1 प्लस एफ ही का मान डी का यहाँ पे 25 रखते हैं 25/2, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इससे कट जाएगा तो ये 22 ऊपर चला जाएगा, तो एम बराबर -44 और गुणे इसके बटे 1 मान लेते हैं तो एलसीएम आ जाता है 2, 2 इधर जाएगा और प्लस कितना होगा 25, ठीक है बेटा, 2 इधर 25 इधर, इतना हो जाएगा। अब इससे काट लेते हैं तो ये हो गया 22, तो एम बराबर -22 गुणा ये हो जाएगा 27, तो इसका भी अब मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो कुल मिला के निकलता है 27 दूना होता हमारा 54 यानी कि 54, और इसी तरह से 27 दूना 54 यानी कि 54, और 54 में हमारा जुड़ जाता है बेटा 5, तो 59 कुछ इस तरह से निकल के आता है। तो इसमें आवर्धन हमारी क्षमता जो निकलेगी वो ये निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को बेटा ध्यान समझिए, इसमें कह रहा है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 5 है तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ दिया देखिए बेटा, सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां दी हैं, तो मतलब एफ बराबर है 1 सेंटीमीटर और एफ ई बराबर है 5 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। अब यदि श्रांत नेत्र के लिए आवर्धन है 45, यानी कि श्रांत आंख के लिए एम का वैल्यू दिया है 45, तो लंबाई एल इसका निकालना। तो लंबाई का फार्मूला देखिए, श्रांत नेत्र के लिए लंबाई क्या होता है, बी ओ प्लस एफ ही के बराबर होता है, तो ये हमें बेटा फाइंड करना है। अब समझिए हमारे पास बेटा क्या है, हमारे पास यहाँ पर एफ ही तो है लेकिन वी ओ है ही नहीं, तो अब हमें पहले सर्च करना पड़ेगा वी ओ को। तो वी ओ को हम लोग सर्च करने के लिए निकल पड़े। कहाँ से चलेंगे बेटा, देखिए जो एम का सूत्र होता है जब अंतिम प्रतिम कहाँ पर बनता है, अनंत पे बनता है श्रांत नेत्र के लिए, इसका फार्मूला होता है बी ओ बटा यू ओ और डी बटा एफ ई। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस तो रखा ही नहीं, अब हमने आपको पहले ही बता दिया था जब एम का मान दिया होगा तो उस स्थिति में हम लोग माइनस को नहीं रखेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 45 बराबर वी ओ बटा यू ओ, इसके बाद इसका मान है 25 और बटे में इसका वैल्यू है 5, ठीक है ना। ये काट देते हैं 5 से, ये गुणा में जाएगा तो 45 गुणे यू ओ बराबर वी ओ इंटू 5, ये इससे हमारा कट जाता है, तो हमें मिल जाता है बेटा वी ओ बराबर 9 यू ओ, ठीक है ना। इसे नाम दे देते हैं समीकरण 1, तो वी ओ बराबर मिल गया 9 यू ओ, इसे नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब हमें बेटा सूत्र पता होता 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब ओ क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, वी ओ चाहिए, अब इसीलिए हमने इसे अभिदर्शक लेंस के लिए लगा लिया। अब सारे वैल्यू हम लोग निशान सहित रखेंगे, हमें पता होता है यू को हम लोग माइनस में रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू को माइनस में रख लेते हैं। तो सारी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। एफ ओ का मान है 1 और 1/वी ओ का मान हमारे पास बेटा है कितना है 9 यू ओ, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो 1/यू ओ, ठीक है ना। तो 1/1 बराबर यहाँ एलसीएम आ जाएगा 9 यू ओ, 9 यू ओ एलसीएम आ गया, इसका इसमें भाग लगेगा 1 बार, ठीक, इसका इसमें 9 बार लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 9, तो ये 1/1 बराबर 10/9 यू ओ। तो अब कैंची का गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ से बेटा निकल के आएगा हमारे पास, क्या निकल के आएगा 9 यू ओ बराबर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से यू ओ बराबर मिल जाएगा 10/9। समझ रहे ना बात को बेटा। अब इसी यू ओ का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, तो यू ओ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें हम लोग रख देते तो हमें मिल जाता वी ओ बराबर 9 इंटू यू ओ का मान है 10/9, तो 9 से 9 कट गया, वी ओ बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। इतना आप समझ पा रहे होंगे बेटा, ठीक है। तो वी ओ का मान कितना निकला, 10 सेंटीमीटर यहाँ से निकल आया। अब हमारे पास बी ओ है और हमारे पास क्या बेटा एफ ई है, दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमें एल आराम से मिल जाएगा। तो एल बराबर हमारा क्या निकलेगा यहाँ से, तो एल बराबर वी ओ का मान है 10 और इसका मान है 5, तो बराबर 15 सेंटीमीटर
हो गया। ठीक है ना, देखिए बेटा कितने प्यार से लग जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बेटा समझिए, इसमें कह रहा एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर हैं। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 वस्तु की अभिदर्शक से दूरी और सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इससे पहले हम लोग समझते हैं बेटा दिया क्या क्या गया उसे हम नोट करते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका की फोकस दूरियां 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं। मतलब अभिदर्शक की फोकस दूरी है 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना यहाँ पे हो गया है। और कह रहा है इन लेंसों के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। देखिए बेटा जो लेंसों के बीच की दूरी होती है उसका मतलब होता है कि उसकी लंबाई के बारे में बात कर रहा है। और कब लंबाई, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो एल होता है बेटा वो बी ओ प्लस एफ ई के बराबर होता है और इसका मान कितना है 12 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमसे कह रहा वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, मतलब वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, तो यू ओ हमें निकालना बेटा और आवर्धन मतलब एम हमें निकालना। तो नंबर 1 ये निकालना और नंबर 2 ये निकालना। चलिए अब हम समझते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए जी एफ ओ का मान दिया है और एफ ई बराबर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमें वी ओ मिल जाएगा। मतलब एफ ओ और बी ओ हमारे पास होगा, फिर हम लोग लेंस वाला वही फार्मूला लगा देंगे तो हमें यू ओ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझिए बेटा, तो एल बराबर हमारे पास है कितना है 12 सेंटीमीटर और ये होता है बी ओ प्लस एफ ई के बराबर और इसका मान है हमारे पास 2, तो वी ओ प्लस 2 बराबर 12, तो वी ओ बराबर आ जाएगा, इससे उधर घट जाएगा 12 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वी ओ बराबर बेटा हमारे पास हो गया 10 सेंटीमीटर, है ना। अब हम लेंस का सूत्र लेंस वाला लगा देंगे, तब अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं बेटा, वही क्या 1/f(o) बराबर 1/v(o) माइनस 1/u(o)। अब यहाँ पर देखिए बेटा हमने बताया लेंस इसकी दूरी को हम लोग क्या रख लेते हैं माइनस में रख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका आंसर निकल के दूरी निकल के u(o) की आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो 1/, अगर इसे नहीं रखेंगे माइनस में तो हमें आंसर निकल के आएगा वो अपना अलग निशान माइनस में निकल के आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे दूरी चाहिए ना सिर्फ कि u(o) की कितनी दूरी है। तो इसका मान देखिए बेटा एफ(o) का मान कितना है, देखिए यहाँ पे 1 है, बराबर 1/v(o) का मान कितना है बेटा 10 है और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/u(o) यहाँ से निकल आएगा। ठीक है ना, तो हमारी अब झंझट निशान की कुछ भी नहीं रहेगी, साफ सुथरा निकल के आने वाला है। तो 1/1 माइनस 1/10 बराबर 1/u(o)। चलिए बेटा इसे कर देते हैं हम लोग और सॉल्व। तो यहाँ से एलसीएम मिल जाएगा 10, फिर इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 10 माइनस 1 बराबर 1/u(o), तो यहाँ 9/10 बराबर 1/u(o), तो u(o) बराबर बेटा मिल जाएगा 10/9। ठीक है, तो ये अपना आंसर यहाँ से u(o) का इतना सेंटीमीटर आ गया। सही है ना। अब हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमें निकाल लेते हैं, कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो उसके लिए बेटा फार्मूला होगा m बराबर माइनस v(o)/u(o) इंटू d/f, यही तो होगा। चलिए सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। वीओ का मान बेटा हमारे पास ये है 10 है, तो यहाँ लिखते हैं 10/u(o) का मान बेटा 10/9 है, तो ये 10/9 हो गया, इंटू डी हो गया अपना 25 और एफ ही हो गया अपने पास 2, तो ये हो गया 2। ठीक है ना। अब ये देखिए बेटा 10 से तो ये 10 कट जाएगा, 9 चला जाएगा ऊपर, तो 9 माइनस का निशान लगा लेते, 9 गुणे इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 12.5 आएगा। अब इसका गुणा कर दीजिए बेटा, 9 अपना 45 की 5, 9 दूनी 18 और 18 4 होते हैं 22, तो हासिल 2 लग गया। अब 9 एकम 9, 2 11 होता है यहाँ पे। तो इतना हो गया बेटा हमारा आवर्धन, यहाँ से ये निकल के आ गया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह के वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।